नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, हम लोग आज सोने के चार्ट पे देखेंगे कि क्या ये जो भाव चल रहा है वो अभी ख़रीदारी करने के लिए ठीक है या हम लोगों को थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोने में अभी चल क्या रहा है। तो सोने में अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जो है एक चार्ट में एक ये जो एक रैली आई है ऊपर की तरफ, उसके बाद एक हाल्ट, यानी अभी मार्केट जो है इस यहाँ इस रेंज में हाल्ट कर रहा है, रुका हुआ है। तो कहने को तो ये एक फ्लैग जैसा पैटर्न दिख रहा है। और फ्लैग में क्या है कि फ्लैग ये जब भी कंप्लीट करके जब ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ एक फिर से रैली आ सकती है। तो ये तो हो गया एक सिनेरियो। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इनमें इस इंस्ट्रूमेंट में किस किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो फिजिकल गोल्ड आता है, जो कि हम लोग दुकानदार के यहाँ से जाके ख़रीदते हैं ज्वेलरी शॉप से, एक तो वो हो गया। दूसरा है इसमें फ्यूचर्स में, गोल्ड के फ्यूचर्स में बाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी उसमें मार्जिन लगता है और उसमें एक्सपायरी होती है, तो वो रिटेल के लिए हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। तीसरा है, इसमें जो है आप एसआईपी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप कहीं से भी इसको बाई कर लीजिए। मान लीजिए एसआईपी आप करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं या डेली करना चाहते हैं या मंथली करना चाहते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको डेली इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप 10 रुपये से लगा के 50, 100, 200, 500, 1000 जितना आप करना चाहें एक दिन में, उतना आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एसआईपी तो कहीं से भी कर सकते हैं। कहीं से का मतलब ये है कि अगर यहाँ से कर लेंगे आप तो भाव आने में टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा चार्ट का अंदाज़ा है या आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं तो रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी बिटकॉइन से लेके, है ना, गोल्ड, सिल्वर और भी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, कॉपर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं कमोडिटी में। अगर मुझे कहीं भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि एसआईपी के थ्रू आप जा सकते हैं। तो एसआईपी का तो बहुत सिंपल सा है। आप 10 रुपये से लेके जितना भी आप चाहें, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इसमें इस ईटीएफ के थ्रू जा सकते हैं। तो ईटीएफ में कहाँ कहाँ पे आपको ईटीएफ में जो है लगाना चाहिए पैसा। तो ईटीएफ में आपका एक जोन ये दिख रहा है मुझे, 1.40 के आसपास। कुछ क्वांटिटी यहाँ ले सकते हैं, कुछ क्वांटिटी आप ईटीएफ की यहाँ ले सकते हैं। और अगर मार्केट ने मौका दिया तो ये ये भी एक डिमांड जोन है, कुछ क्वांटिटी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ये 3 लेवल मुझे दिखे चार्ट पे, जहाँ पे डिमांड जोन मुझे दिखी। देखिए, चार्ट पे कभी भी ऊपर जाती हुई चार्ट में ऐसे नहीं घुसना चाहिए। जब कभी आपको चार्ट पे डिमांड जोन दिखे, जैसे डिमांड जोन कैसे पहचानेंगे? जब प्राइस जिस भाव पे आती है वहाँ से एक बाइंग आपको मोमेंटम दिखे, तो वहाँ पे आपको एक डिमांड जोन प्लॉट कर लेना चाहिए अपने चार्ट पे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक डिमांड जोन दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ भी एक डिमांड जोन हो गया। यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट करके सस्टेन करके ऊपर गई है तो ये भी एक डिमांड जोन हो गया। तो ऐसे डिमांड जोन पे आपको बाइंग करना चाहिए, ना कि यहाँ पे कहीं से भी बाई कर लिया रैंडम। तो क्या होगा कि आपका जो है वो भाव आने में समय लग जाएगा। भले ही वो उसको ऊपर जाना है, लेकिन अगर आप बहुत ऊपर के भाव पे कोई भी शेयर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एसेट बाई कर लेते हैं तो वो भाव आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए चार्ट की एनालिसिस जरूरी है। और चार्ट पर टेक्निकल जो आपको
चीज़ दिखा देंगे, वो चीज़ आप बाहर नॉइस में आपको वो चीज़ जो है कम आपको समझ में आएगी, लेकिन चार्ट पे वो चीज़ आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इसमें क्या हो सकता है। अब SIP, अब मान लीजिए आपको ETF लेना है तो ETF टुकड़ों में लीजिए, टुकड़ों में ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ 100 रुपये लगाने हैं तो 25 यहाँ लगा दिया, 25 यहाँ लगा दिया, 50 यहाँ लगा दिया। और भी इसको अगर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगाने का वो है तो आप 30 यहाँ लगा दीजिए, 30 यहाँ लगा दीजिए, 60 यहाँ लगा दीजिए। कुल मिला के टुकड़ों में ही आप इसको बाई करिए। टुकड़ों में बाई करेंगे तो आपके पास कैपिटल रहेगा आगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और मार्केट अपॉर्चुनिटी देती रहती है। हम कह रहे हैं कि यहाँ अभी सोचने में लग रहा होगा कि यार 1 लाख रुपए तो नहीं आ सकता सोना, लेकिन क्या आपने यहाँ पे जब 1 लाख चल रहा था तो आपको लगा था कि सोना यहाँ पे 1,80,000 पहुँच जाएगा, इतनी जल्दी पहुँच जाएगा? ऐसा लगा था? नहीं लगा था। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में, ग्लोबली चीज़ें चलती हैं, चूँकि गोल्ड ग्लोबल कमोडिटी है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें ये नहीं मान के चलना है कि ये नहीं हो सकता है, हमें प्रिपरेशन करनी है, ना कि प्रिडिक्शन करना है। ये मेरा निफ्टी में भी यही रहता है, और सारे चार्ट में हम प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपनी तैयारी करते हैं कि अगर यहाँ पे आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा तो हम क्या करेंगे, और इसके नीचे जाएगा तो भी क्या करेंगे। इसके नीचे जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए इन्वेस्टमेंट अपनी हम बंद कर देंगे और लेवल निकालेंगे, है ना। जीरो तो होना नहीं है। आज के 20 साल पहले जो सोना जिस रेट पे था और आज का जो भाव है, बीच में घटा होगा, रेट बढ़ा होगा, वो सब उसका जो है उसका नेचर है घटने बढ़ने का। किसी भी चीज़ का रेट घटेगा बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो ऊपर जाता है, क्योंकि लिमिटेड जो है इसका लिमिटेड क्वांटिटी है, लिमिटेड चीज़ें अवेलेबल हैं और डिमांड है ही है। कई सारी चीज़ों में इसकी डिमांड है, केवल ज्वेलरी के अलावा भी तमाम दवाओं में प्रयोग होता है और सारी चीज़ों में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी चीज़ को बाई करें या किसी चीज़ को खरीदें, शेयर को भी खरीदें, तो मतलब एक बल्क में उसमें आप एंट्री ना करें, आप टुकड़ों में एंट्री करें। 2-3 लेवल निकाल लें कि यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, और उस तरह से जब आप एंट्री करेंगे तो आपको एक मेंटल पीस जो होता है वो रहेगा। अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपका कैपिटल भी रहेगा उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये हमारी एक छोटी सी एनालिसिस थी जो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें। और अभी आपको एक वीडियो और हम देंगे बिटकॉइन की, जिसमें बिटकॉइन में भी मुझे थोड़ा सा उसमें भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। भाव काफ़ी नीचे आ गया है तो अब हम उसमें SIP भी कर सकते हैं। तो अभी एक वीडियो आपको और मिलेगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर इस वीडियो अभी चूँकि मेरा चैनल नया है, ट्रेडिंग में 10 वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन चैनल मेरा नया है। यूट्यूब पे अभी मैंने चैनल क्रिएट किया है। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर इसमें आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए। किसी स्टॉक की एनालिसिस चाहिए उसको लिखिए। मेरे वीडियो में कोई सुधार आपको लग रहा है कि इसमें ये होना चाहिए तो आप उसको भी लिखिए। आपके जैसे अभी एक वीडियो मैंने सिल्वर का डाला था, किसी भाई ने उस पर कमेंट किया कि आपकी आवाज़ जो है इसमें सही नहीं आ रही है, तो मैंने तुरंत उसका जो है सल्यूशन किया और इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी आवाज़ मिल रही होगी। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।